Hello and welcome all to today's video. In last video we discussed how the coming of forest laws and the implement of forest law affected the life of several group of people in different way. हम ये डिस्कस किए थे कि फॉरेस्ट लॉ के आने की वजह से और उसके लागू होने की वजह से किस तरह से जो फॉरेस्ट लॉ था उससे डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल को डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेड के साथ क्या प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, तो 19th सेंचुरी में जो ट्रेडर्स होते थे, जो मनी लेंडर्स होते थे, दे कम टू फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट आते थे और जो ट्राइबल पीपल थे उनको कैश लोन के आकार में ऑफर करते थे। ठीक है, और एक वो करते थे, लोन देने का काम करते थे, और दूसरा उनको उनके लिए लेबर की तरह काम करने के लिए ऑफर देते थे, जिसके बदले में उनको वेजेस मिलेगा। तो प्रॉब्लम कहाँ पे था? जहाँ पे वो लोन देते थे। अच्छा, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब ये जो लोन सिस्टम है उसके मेरिट्स क्या हैं, उसके डिमेरिट्स क्या हैं, कहाँ पे लोन बेनिफिशियल होता है एंड कहाँ पे लोन बर्डन हो जाता है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम प्रॉब्लम के साइड से इसको डिस्कस कर रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा ये समझा दूँ कि लोन किस तरह से हमारे लिए बर्डन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो लोन होता है ये बहुत ही ट्रैपिंग काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट कर देता है अगर आप उसको सही तरीके से रीपे नहीं कर पाते हैं। तो जो ट्रेडर या फिर जो मनी लेंडर आते थे, लोगों को लोन ऑफर करते थे, तो लोन में क्या होता है ना, लोन पे इंटरेस्ट चार्जेस होते हैं। आई होप आप मैथमेटिक्स में ये सारे कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया कलेक्ट किए होंगे। तो लोन में क्या होता है, आपको एक प्रिंसिपल अमाउंट ऑफर किया जाता है और उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्जेस होते हैं, और वो भी टाइम पीरियड के साथ। 1 साल के लिए इतना, 2 साल लेंगे तो अगेन 3 साल लेंगे तो टाइम के साथ साथ जो इंटरेस्ट है चार्ज होते रहते हैं। तो उससे क्या होता है ना, प्रिंसिपल अमाउंट में जो इंटरेस्ट के अमाउंट होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। अगर आप मुझसे 600 रुपये आप लिए हैं और अगर मैं 10% इंटरेस्ट चार्ज कर रही हूँ, यानी कि 100 में 10 चार्ज कर रही हूँ, तो 600 में जायज़ है, मैं 60 रुपये चार्ज करूँगी। अगर अगर ये फिर पर एनम है या पर मंथ है, वो डिपेंड करता है। मान लीजिए ये पर एनम भी है, तो आप मुझे 1 साल बाद कितने रिटर्न करेंगे? मेरे प्रिंसिपल अमाउंट 600 रुपये प्लस 60 रुपीज़, यानी कि आप मुझे इन टोटल 660 रुपीज़ रिफंड करेंगे। तो इस तरह से क्या होता है, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इस तरह से फंक्शन नहीं होता है। तो जो मनी लेंडर एंड जो ट्रेडर होते हैं वो जनरली हायर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, यानी कि उनका जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो बड़ा रहता है। तो उससे क्या होगा, आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट आप लिए थे वो पैसा उनके लिए बेनिफिशियरी है, क्योंकि वो बढ़ता जाएगा। एंड आप सोचो, लोन एक इंसान कब लेगा? जब उसके पास मनी अवेलेबल नहीं होंगे एक पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करने के लिए, तब वो किसी से उधार लेगा। ठीक है, यहाँ पे लोन का मतलब है किसी से कर्जा लेना। जैसा आप फॉर एग्जांपल ले लो, आप स्कूल आए हो, आपका आप टिफ़िन बॉक्स भूल आए हैं या कुछ, एंड आप पैसा भी नहीं रखे हैं, तब जाके उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, किसी फ्रेंड से या किसी टीचर से या आपके सराउंडिंग के किसी नोन पर्सन से आप क्या करेंगे कि मे बी XYZ कोई भी हो, आप उससे बोलेंगे कि आप मुझे आज प्लीज़ 10 रुपये या 20 रुपीज़ लैंड कीजिए, यानी कि और मैं कल आपको रिटर्न कर दूंगी। ये तो गया विदाउट इंटरेस्ट वाला। तो आप सोचो, कोई इंटरेस्ट रेट पे करेगा, यानी कि उसको पता है कि वो अगर 10 रुपीज़ लेता है तो उसके बदले में उसको 12 रुपये या 13 रुपये 2 to 3 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेंगे। फिर भी अगर वो पैसा लेता है तो वो उतना इमरजेंसी सिचुएशन होने पर ही वो लोन लेगा। तो जिसके पास अभी पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, अगर वो लोन के आकार में पैसा लेता है और उसको बड़े अमाउंट में रिटर्न करना है, तो ये समटाइम इम्पॉसिबल हो जाता है। और धीरे धीरे सालों साल वो अमाउंट बढ़ता रहता है और इंसान एक ऐसे सिचुएशन में फंस जाता है कि वो उससे कभी बाहर आ ही नहीं सकता।
और फिर उस सिचुएशन में वो मजबूरन जिससे वो लोन लिया हुआ होता है उसके लिए काम करके उसको चुकाने का रास्ता चूज़ कर लेता है कि मैं डायरेक्टली आपको मनी तो रिपे नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपके लिए काम कर दूंगी और उसके बदले में जितना आप मुझे वेज देना चाहिए उतना काटते रहना और धीरे धीरे मैं आपका लोन रिपे कर दूंगी। लेकिन ये सिचुएशन बहुत ही खतरनाक होता है और इससे बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही होता है। आप कभी कभी आई होप किसी फिल्मों में या फिर किसी एंटरटेनमेंट चाहे वो सीरियल हो चाहे वो ड्रामा हो, कहीं ना कहीं ऐसे कॉन्सेप्ट के टच में आए होंगे जहाँ पे बहुत सारे मूवीज़ में भी अक्सर ऐसे होते हैं जहाँ पे एक पर्सन किसी के लिए काम करता है क्योंकि उसके दादा उसके परदादा सदियों से वो लोग उससे कर्जा लिए होते हैं और वो चुका नहीं पाते हैं, तो वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन उनके लिए फ्री में काम करते रहते हैं, ना उनको बेसिक वेज मिलता है। सोचो हम काम क्यों करते हैं? इन ऑर्डर टू अर्न आवर मनी या फिर फॉर परफॉर्मिंग आवर लाइवलीहुड। तो हम काम ही इसलिए करते हैं सो दैट वो हमारे लिए अर्निंग का सोर्सेस बने, सो दैट हम उस सोर्स को यूज़ करके या उस रिसोर्स को यूज़ करके हमारे अदर नीड्स को फुलफिल करें। लेकिन आप किसी के लिए विदाउट वेज या आपको काम के बदले में अगर पेमेंट नहीं होगा तो आप कितने दिन किसी के लिए फ्री में काम करोगे? फिर क्या होते हैं, एक डेब्ट ट्रैप जैसे सिचुएशन बन जाते हैं। और आई थिंक डेब्ट ट्रैप के बारे में आप हायर क्लासेस में और भी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए बस इतना जान लो। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये जो लोन सिस्टम के चलते वो डेब्ट ट्रैप यानी कि कर्जे में फंस जाते हैं जिससे वो आसानी से कभी बाहर निकल भी नहीं पाते हैं। एंड दैट लीड्स टू द दैट लीड्स टू ए वेरी मिजरेबल लाइफ, बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही क्या बोलते हैं पिटी लाइफ को आपको धकेल देता है। तो वो सिचुएशन बन गया था ट्रेडर्स के लिए। देन नेक्स्ट जो सफरर थे दे आर सिल्क ग्रोअर। तो सिल्क ग्रोअर यानी कि अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो सिल्क है, हम क्लास 7 में भी पढ़े थे कि हमारे जो सिल्क टेक्सटाइल्स थे उसका जो यूरोपियन मार्केट में आपके अदर इंक्लूडिंग यूरोपियन मार्केट बहुत सारे जैसे डच, पोर्तुगीज, ये जितने सारे ट्रेडर थे हर जगह पे ये जो सिल्क का डिमांड था वो बहुत ही ज़्यादा था। और हम यहाँ पे क्योंकि कॉलोनियल रूल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो इन स्पेसिफिक यूरोपियन मार्केट में जो इंडियन सिल्क था उसका डिमांड बहुत ज़्यादा था। तो ये जो सिल्क है ये प्रोड्यूस कैसे किया जाता है उसको पहले समझेंगे। तो एक वर्म होता है जिसको हम स्पेसिफिकली सिल्क वर्म बोलते हैं। तो वो क्या करता है, उसके जो कोकन होते हैं, आई होप आप कोकन के कॉन्सेप्ट के बारे में साइंस में आपको आइडियाज़ होंगे, तो आप साइंस में कोकन के बारे में स्टडी किए होंगे। तो ये जो सिल्क वर्म का कोकन होता है उससे जो सिल्क का थ्रेड हार्वेस्ट किया जाता है एंड देन उसको फिर वेबिंग प्रोसेस में यूज़ करके उससे सिल्क के टेक्सटाइल प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा इमेज दिखा दूँ, कुछ इमेज है। सी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सिल्क वर्म का कोकन है, ये वाइट कलर का है, ये डिफरेंट कलर में होते हैं, गोल्डन कलर का है, या फिर वाइट कलर से जो थ्रेड निकलते हैं उसको हम डिफरेंट कलर में भी डाइंग प्रोसेस से उसको अलग अलग कलर भी दे सकते हैं। तो ये सिल्क वर्म के कोकन को क्या किया जाता है, वार्म वाटर में उसको उबाल के एंड एक प्रोसेस है, आई थिंक वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, उस प्रोसेस से सिल्क का जो धागा है उसको निकाला जाता है एंड देन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अभी इस तरह से सिल्क का धागा बनाया जाता है और उससे फिर डिफरेंट टेक्सटाइल, जैसे आज के मॉडर्न टाइम में तो उससे साड़ियाँ बनते हैं, उससे बेडशीट्स बनते हैं, उससे डोर स्क्रीन्स बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनते हैं। तो ये जो सिल्क था उसका यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड था। तो जो कॉलोनियल पीपल थे वो तो चाहते ही थे कि जो सिल्क प्रोड्यूसर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रोड्यूस करें, क्योंकि जो ईस्ट इंडियन कंपनी था वो खुद एक ट्रेडर कंपनी था, उसको इंडिया से जो चीज़ें वो लेके जाता था उसका वो यूरोपियन मार्केट में ट्रेड करके उससे मुनाफा कमाता था। तो वो लोग चाहते ही थे कि ज़्यादा से ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूस हो। तो
जो सांताला थे हजीराबाग के, वो लोग कोकन हार्वेस्ट करते थे, यानी कि सिल्क वर्म के उसको सेरीकल्चर बोलते हैं। आई होप आप इस बार के आपके क्लास 8 में आप ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ेंगे और उसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के बारे में पढ़ेंगे। हम जनरली एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ चावल एंड देन व्हीट ये सारे के क्रॉपिंग को ही समझते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर मच मोर वास्ट फील्ड है। उसमें डिफरेंट जैसे फिशिकल्चर होता है, यानी कि फिश का कल्टीवेशन करना, नॉट एग्रीकल्चर, इट्स एक्चुअली कल्टीवेशन। तो कल्टीवेशन डिफरेंट टाइप के होते हैं, उसमें आप सेरीकल्चर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो वो सिल्क प्रोड्यूस करते थे जो कि आपके सांताला कम्युनिटी थे हजारीबाग के, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, जो ट्रेडर होते थे वो फिर डिफरेंट एजेंट रखे हुए होते थे, जो लोग वो कोकन को कलेक्ट करेंगे, या फिर कोई अगर कोकन प्रोडक्शन में इंटरेस्टेड है तो उसको लोन हेल्प करेंगे अगर इनिशियली उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए मनी नहीं है तो ये लोग क्या करते थे, ये जो ग्रोअर हैं, जो लोग उसको कोकन को हार्वेस्ट करते थे, उन लोगों को 3 से 4 रुपए मिलते थे आपके 1000 कोकन के लिए। तो आप सोचो 1000 कोकन के लिए उन लोगों को कितने मिलते थे ना, सिर्फ 3 से 4 रुपए मिलते थे। और उसी कोकन को बुर्दवान जो कि आपके गया यानी कि बिहार में है, वहाँ पे जो ट्रेडर होते थे उसको उसके 5 गुना ज़्यादा रेट में बेचते थे। तो अगर 1000 कोकन के किसी को 3 रुपए मिले हैं तो 1000 कोकन के जो नेक्स्ट मीडिएटर होगा उसको 3 × 5 = 15, उसको 15 रुपीज़ मिलेंगे, यानी कि उसके 5 गुना ज़्यादा, इसको 3 उसको 15, ठीक है। तो उतने जो मुनाफा होता था वो ज़्यादातर जो मिडिल मैन हैं वो उनको ज़्यादा फ़ायदे होते थे। तो इस तरह से क्या होता था, नॉट ये तो स्पेसिफिक हम सिल्क की बात कर रहे हैं, इस तरह अगर ट्रेड के अदर सेक्टर में भी हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो अलग अलग क्रॉप्स हों, अलग अलग फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो, हर चीज़ में जो मिडिल मैन, जो ट्रेडर, मनी लेंडर होते थे, वो लोग क्या करते थे, स्पेसिफिकली ट्रेडर, वो लोग क्या करते थे ना, ये जो फॉरेस्ट पे डिपेंड करने वाले पीपल से हर चीज़ वो लोग लो प्राइस में खरीद के मार्केट में उसको ज़्यादा प्राइस में बेचते थे और ज़्यादा मुनाफा कमा लेते थे। तो और ये हम स्पेसिफिकली सिल्क ग्रोअर में डिस्कस किए, लेकिन ये हर सेक्टर में ऐसा ही था या हर फील्ड में इस तरह का ही था। तो इस तरह के प्रॉब्लम सिल्क ग्रोअर फेस करते थे। उसके बाद क्या होने लगा, तो इस तरह से चाहे वो ट्राइबल चीफ हो या फिर एनिमल रियरर हो, एनिमल हर्डर हो, हंटर हो, गैदरर हो, सिल्क ग्रोअर हो या फिर ट्रेडर हो, हर किसी को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो रहे थे। तो ये तो गए इन लोगों के बाद। अब जो लोग दूसरे वर्क में इंटरेस्टेड थे उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो जो ट्राइबल पीपल बाहर काम करने के लिए जाते थे या इंटरेस्टेड थे, उनका लाइफ और ज़्यादा मिजरेबल था। क्योंकि एक मिडिल मैन होता था या फिर क्या बोलते हैं, जो दलाली करते हैं, वो लोग क्या करते थे, इन लोगों को हायर कर लेते थे, ये ट्राइबल पीपल को हायर कर लेते थे और उनको कोल माइन हो, टी प्लांटेशन हो, इस तरह के वर्क में उनको लेबर के तरह वो लोग क्या करते थे, एंगेज करा के वो लोग मुनाफा कमाते थे। और ये लोग को हार्श कंडीशन में, जैसे कभी कभी हमें पढ़ाई के लिए हो, चाहे अपनी क्रिएटिविटी, जैसे आपको ड्राइंग अच्छे लगते हैं, गाना गाना अच्छा लगता है या फिर खाना खाना भी अच्छा लगता है, कुछ भी आपको वर्क हो, उसके लिए एक सुइटेबल एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको गाना गाना अच्छा लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं या फिर कोई आपको बोले कि तुम कांटों के ऊपर चल चल के गाना गाओ, तो आप ओबियस है बोलोगे नहीं, रहने दो, मुझे नहीं गाना है, लेकिन मुझे ये नहीं करना है। तो हम हमारा जो माइंड एंड हमारा जो बॉडी है उसको एक कंफर्टेबल सिचुएशन में रह के परफॉर्म, अगर वो वर्क करता है तो वो बेटर परफॉर्म करता है। तो उन लोगों को क्या होता है था ना, हार्श क्लाइमेट में, यानी कि ओवर टाइम खटाना एंड हार्श क्लाइमेट में उनको काम करने के लिए बोलना, इस तरह से वो लोग एक्सप्लॉइट करते थे। तो जो टी प्लांटेशन होता है वो जनरली लेबर इंटेंसिव होता है। अगेन ये सारी चीज़ें आप जियोग्राफी में इस बार पढ़ेंगे डिटेल में। तो जो टी प्लांटेशन होता है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लेबर चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ पे जो मशीनरी यूज़ होता है वो बहुत ही रेयर होता है, क्योंकि चुन चुन के पत्तियाँ, जैसे आप आई होप आप बहुत सारे एडवर्टीज़मेंट आते हैं
तो उसमें कभी आप अगर चाय के एडवर्टीज़मेंट के कांटेक्ट में आए होंगे तो आई होप किसी ना किसी पर्टिकुलर ब्रांड के आप अगर चाय के ऐड देखे होंगे तो उसमें चुनिंदा पत्तियों से बना चुनिंदा क्या बोलते हैं, बहुत ही चुन चुन के बनाया गया हुआ, इस तरह के हम वर्ड सुनते हैं। तो ये लेबर इंटेंसिव होते हैं, यानी कि मैनुअली किसी को वहाँ पे काम करना पड़ता है इन ऑर्डर टू हार्वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे मशीनरी यूज़ ज़्यादा नहीं होता है। और जो प्लांटेशन होते हैं ये लार्ज एरिया में प्रैक्टिस होते हैं। अगेन आप जब एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, उस पर आप सेवरल टाइप ऑफ फार्मिंग में पढ़ेंगे। कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होता है, तो एक तो टी का प्लांटेशन जो है वो कॉमर्शियल फार्मिंग होता है। सेकंड, प्लांटेशन टाइप के क्रॉप लार्ज स्केल में प्रैक्टिस किया जाता है या लार्ज पैच ऑफ लैंड में प्रैक्टिस किया जाता है, क्योंकि ये जनरली कॉमर्स ओरिएंटेड होते हैं, तो बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए होता है। तो जो जो ट्राइबल ग्रुप थे वहाँ से बहुत सारे जो मिडिल मैन होते थे, जो दलाली होते थे, वो लोग उन लोगों को ले जाते थे और कहीं पे प्लांटेशन के क्रॉप के लिए या फिर कोल माइंस में उन लोगों से लेबर करवाते थे। और कहीं कहीं पे तो उनको कभी रिटर्न आने का, अगर आप हम होता है ना एक स्टेप बैक करने का मौका होता है हम सबके पास। जैसे आपको लगा कि मैं गाना गाना चाहती हूँ एंड देन आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, गाना गाना मेरा फील्ड नहीं है, शायद मैं आर्ट में इंटरेस्टेड हूँ, तो आप सोचते हो नहीं मैं ये छोड़ देती हूँ, ये कर लेती हूँ। या फिर आपको लगा कि आप छत पे जाके पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा मन लगेगा, एंड देन छत पे आने के बाद आपको लगा कि धूप बहुत ज़्यादा है, डाउन स्टेयर में ही ठीक था, तो आप फिर बोलते हो नहीं नहीं मैं यहाँ से निकल, तो हम स्टेप बैक कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर लेबरर आना भी चाहे, एक तो उनको बहला फुसला के वो लोग ले जाते थे, एंड देन अगर वो स्टेप बैक करना भी चाहें तो उनको कभी छोड़ा भी नहीं जाता था, यानी कि काइंड ऑफ फोर्स लेबर उन लोगों से फोर्स लेबर तक कराया जाता था। तो ट्राइबल पीपल जो डायरेक्टली अगर फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट नहीं होते थे और किसी दूसरे काइंड ऑफ वर्क में अगर वो एंगेज होना चाहते थे या बाहर काम के लिए वो लोग जाते थे, तो उनका कंडीशन इस तरह का बन चुका था। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।